हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज अब हम आगे इस क्वेश्चन में बात करते हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ये यहाँ तक बता दिया था, ठीक है, कि S4 जो होता है वो हमारा क्या होता है, E अपॉन ए, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, है ना। अब ये हम लोग इस पर बात करते हैं। देखो, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि समेशन ऑफ अल्फा का मतलब क्या होता है, समेशन ऑफ अल्फा बीटा का मतलब क्या होता है, अल्फा बीटा गामा का मतलब क्या होता है ना। तो समेशन ऑफ अल्फा का मतलब जाहिर सी बात है क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। और इसकी वैल्यू आप अच्छे से जानते हो, ये क्या होता है। इसको पहले तो थोड़ा सा हम अपने तरीके से बनाते हैं, इस दी गई क्वाड्रेटिक तो नहीं कहेंगे, क्यूबिक इक्वेशन को, है ना। देखो, एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 0x प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना। और इसमें क्या चलता है, इसमें चलता है प्लस माइनस माइनस, ठीक है ना। अच्छा, इसके तीन रूट हमने माने हैं, अल्फा, बीटा और ये गामा। ओके। अच्छा, अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, माइनस लगाएंगे, मतलब फॉर्मूला तो माइनस बी अपॉन ए होता है, लेकिन यहाँ पर बी क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, दैट इज ऑलरेडी नेगेटिव। तो नेगेटिव फॉर्मूले का, और नेगेटिव ये 1 ऑलरेडी है, और अपॉन ए क्या है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, दैट इज 1। तो इक्वल टू क्या हो गया, ये 1, ठीक है। अच्छा, अल्फा बीटा का के समेशन का मतलब क्या हो गया, अल्फा बीटा के समेशन का मतलब हो गया अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ओके। अच्छा, इज इक्वल टू, तो वो क्या होता है, डी अपॉन ए, पॉजिटिव, ये जीरो है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर हो गया जीरो। ओके। अल्फा बीटा गामा क्या होता है, अल्फा बीटा गामा, तो वो होगा माइनस का सी अपॉन ए, तो माइनस ऑफ 1, तो माइनस ऑफ 1 अपॉन ए क्या है, 1, तो ये भी हो गया। समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर का मतलब हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू हम कैसे निकालें, तो उसको देखो ध्यान से, देखो, ये तो इतना हो चुका, ठीक है। अब भाई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू हमें दे रखी है 1, है ना। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू 1। अब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू 0 है, तो अल्फा स्क्वायर तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0, दैट इज 0, ये, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी 1, क्या हो गया 1, ठीक है। तो ये हो गया 1 हमारा आंसर। अल्फा क्यूब, अब अल्फा क्यूब के लिए क्या करें, तो अल्फा क्यूब के लिए बेसिक मैथमेटिक्स में मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी, अगर आपको लर्न हो तो बता देता हूँ, याद दिला देता हूँ। देखो, एक होता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब माइनस का 3 अल्फा बीटा गामा, है ना, इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मल्टीप्लाई बाय अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस का अल्फा बीटा माइनस का बीटा गामा और माइनस का गामा अल्फा, ठीक है। अच्छा, अब इसकी वैल्यू हमें पता करनी है, और बाकी वैल्यूज गौर करो हमें दी हुई है भाई। ये वैल्यू तो हमें पता करनी है, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब इज इक्वल टू 3 अल्फा बीटा गामा की वैल्यू है -1, तो ये दैट इज +3, इक्वल के उधर जाके माइनस का 3, ठीक है। और प्लस, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू है हमारे पास 1, तो ये हो गई 1, ठीक है। ब्रैकेट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है, ये भी 1, ठीक है। और माइनस का अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, 0, तो ये 0, ठीक है। तो ये कितना हो गया, -3 + 1, दैट इज -2,
ठीक है, तो ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब की हमारे पास वैल्यू हो गई। ओके, तो इसका मतलब है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब इज इक्वल टू हो गया हमारे पास -2। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो ये समेशन ऑफ 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर है। अब इस बात का मतलब अगर कोई बच्चा ये कर ले कि 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, तो ये सही नहीं है। 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर टाइप के जितने भी जो रूट्स होते हैं उनका सबका समेशन लेना है। दैट मीन्स 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन गामा स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है ना, अब उसको कैसे करें देखो ध्यान से। ठीक है, चलो एक चीज सोचो पहले। सिक्स्थ नंबर वाला है ये, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन गामा स्क्वायर, इसका एलसीएम लेते हो ये क्या बनेगा। देखो इसका अगर एलसीएम अगर हम लें तो ये बन जाएगा हमारे पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, और यहां से ये गया तो बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ओके, अच्छा अब एक चीज देखो, इसकी खुद की वैल्यू कैसे निकल कर आए। क्योंकि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, लेकिन इनके स्क्वायर्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करें, तो ये तो आपको पता ही है कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू 0 है। टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड कर दोगे तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा स्क्वायर गामा प्लस 2 टाइम्स ऑफ बीटा गामा स्क्वायर अल्फा प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा गामा इज इक्वल टू 0। वेट, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा अब ये वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है, राइट। तो अब इसमें से क्या कॉमन ले, तो इसमें से एक काम करो 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा गामा को कॉमन ले लो, तो हो जाएगा बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0। और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू अभी अभी हमने यहाँ पे निकाली है। बीटा प्लस गामा की वैल्यू है 1, कितनी है 1। और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या है, देखो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू है -1, तो ये हो गया 1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया, -2 इक्वल के उधर गया तो क्या हो गया, ये प्लस का 2, कितना हो गया प्लस का 2। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इक्वल के उधर भेज दो इसको, तो ये हो गई इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब क्या करें देखो, तो बेसिकली हमारे पास यहाँ हम पहुंच गए। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 2, और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू अगर -1 थी तो इसका स्क्वायर 1, तो दैट इज 2। तो हमारे पास ये जो वैल्यू है ये वाली, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई हमारे पास। ठीक है, अब और भी गजब का है, ये क्या कह रहा है देखो ध्यान से। 7th नंबर का है हमारे पास, है ना। तो देखो ये कितना इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये तीनों इंपॉर्टेंट है होने को, तो ये वाला ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे वो देखो, अल्फा स्क्वायर बीटा है ना, तो देखो 7th नंबर का है हमारे पास अल्फा स्क्वायर बीटा का समेशन, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर गामा प्लस बीटा स्क्वायर गामा प्लस बीटा स्क्वायर गामा बीटा स्क्वायर अल्फा, तो बीटा स्क्वायर गामा हो गया और बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस गामा स्क्वायर अल्फा प्लस गामा स्क्वायर बीटा, राइट। ये वैल्यू अब हमें फाइंड करनी है। तो इसके लिए तो ऐसे तो आप कर नहीं पाओगे, तो इसके लिए आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि कंसीडर S1 S2।
तो S1 S2 क्या है, S1 क्या है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और S2 क्या है, S2 है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये लिखते हैं हम, है ना। तो इसको जरा देखो ध्यान से, हम एक काम करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करो एक बार, अल्फा को इससे मल्टीप्लाई करा, तो देखो अल्फा को करोगे तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर गामा प्लस, अब बीटा को करो मल्टीप्लाई, तो अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा प्लस अल्फा बीटा गामा, ठीक है, प्लस अब गामा का मल्टीप्लाई करें तो अल्फा बीटा गामा प्लस बीटा गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा और ये अल्फा बीटा गामा, 3 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा गामा है, इसको लिख लो 3 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा गामा प्लस बाकी बची हुई जो भी चीज है वो हमारे लिए रिक्वायर्ड है। देखो अल्फा स्क्वायर बीटा, ये वही सारी ये वाली चीजें ही देखो ये यहाँ पर है, ये रही अल्फा स्क्वायर बीटा अल्फा स्क्वायर गामा अल्फा बीटा स्क्वायर गामा बीटा गामा स्क्वायर और गामा स्क्वायर अल्फा, तो इसको मैंने लिख लिया समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा, ठीक है। और अगर हम ध्यान से देखें तो S1 S2 खुद की वैल्यू क्या है, तभी तो हम अल्फा बीटा गामा की वैल्यू रखकर, चलो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू भी मैं रख देता हूँ -1, तो ये -3 हो गया, और प्लस ये समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो S1 क्या है, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू तो क्या है 1, और ये खुद क्या है, ये है 0, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, तो 1 इंटू 0 क्या है 0, तो ये क्या हो गया, समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 3, कितनी आ गई 3, ठीक है ना। ये रिजल्ट आपको ऐसे आएगा, ठीक है। अब समेशन ऑफ अल्फा पावर 5, ये देखो कैसे होएगा, समेशन ऑफ अल्फा पावर 5, इसके लिए आपको ढंग से ही अच्छी खासी मेहनत लगेगी, बताता हूँ देखो। इसको करने के भी वैसे तो देखो 2 मेथड बता सकता हूँ मैं आपको इसके करने के, ठीक है। तो एक बार आप अपने तरीके से ये तो देखो, देखो आपके पास, आपको पता क्या करना है, समेशन ऑफ अल्फा पावर 5, आपके पास क्यूबिक क्या है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, कह रहा है अल्फा बीटा गामा इसके रूट है, तो अब है तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, इसके 3 रूट है ना अल्फा बीटा और गामा, तो तीनों इसको सेटिस्फाई करवा देते हैं, तो हो गया अल्फा क्यूब माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, दैट मीन्स अल्फा क्यूब इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस 1, तो अगर ये आ गया तो इसी प्रकार से तो हम बीटा के बारे में भी कह सकते हैं कि बीटा स्क्वायर इक्वल टू, वो सॉरी बीटा स्क्वायर नहीं, बीटा क्यूब इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर माइनस 1 और गामा क्यूब इज इक्वल टू गामा स्क्वायर माइनस 1, ओके। और अभी तो पावर 5 तक जाना है, तो थोड़ा सा इसी के साथ ही खेल जाऊं एक बार, देखो ध्यान से क्या कह रहा हूं मैं, पावर 5 तक जाना है ना, तो इस क्वांटिटी को आप अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो अल्फा पावर 5 इक्वल टू अल्फा पावर 4 माइनस अल्फा स्क्वायर, ये जो अल्फा पावर 4 है ना, इसके लिए क्या करें, अगर मैं इसको अल्फा से मल्टीप्लाई कर दूं तो अल्फा पावर 4 की वैल्यू क्या हो गई, अल्फा क्यूब माइनस अल्फा, तो ये हो गया अल्फा क्यूब माइनस अल्फा और माइनस का अल्फा स्क्वायर है ही अल्फा पावर 5, तो अल्फा पावर 5 की वैल्यू हो गई अल्फा क्यूब माइनस का अल्फा स्क्वायर माइनस का अल्फा, ठीक है। ऐसे ही बीटा पावर 5 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम, बीटा क्यूब माइनस बीटा स्क्वायर माइनस का बीटा, और ऐसे ही गामा पावर 5 की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं कि गामा पावर 5 की गामा क्यूब माइनस गामा स्क्वायर माइनस का गामा, क्लियर। अच्छा, ये जो तीनों इक्वेशंस है, इन तीनों इक्वेशंस को एक बार ऐड करो देखे, क्योंकि हमें समेशन ऑफ अल्फा पावर 5 चाहिए, राइट। तो इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दो एक बार, तो देखो कितना हो गया, ये इन तीनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, है ना। तो ये क्या हो गया, समेशन ऑफ अल्फा पावर 5 हो गया ये, है ना, इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, है ना,
और माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर और माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या है 1 निकाल रखी हमने, माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू भी क्या है 1 और माइनस ऑफ, और ये क्या है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, इसकी वैल्यू भी हमने निकाली है। याद है क्या आपको? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, देखो दिखाता हूँ, ये देखो, ये रही अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब की वैल्यू हमने निकाली थी -2। कितनी निकाली थी? -2। तो ये मैंने लिख दिया इज इक्वल टू, तो ये कितना हो गया -4, -4। तो ये अल्फा पावर 5 की वैल्यू हो गई -4। ठीक है, अच्छा अब चलो इसमें अभी न्यूटन्स फॉर्मूले से बता पाना आपके लिए थोड़ा सा, आपके लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, या बताऊं? चलो एक बार एक एक तरीका ही देख लो पहले एक बार। ठीक है, अब 9th वाला क्या है 1/अल्फा क्यूब प्लस 1। 9th वाला एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू था 0। तो इसमें अल्फा बीटा गामा अगर इसके रूट है तो क्या हो जाएगा, ये अल्फा क्यूब माइनस का अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अल्फा क्यूब प्लस 1 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। ठीक है, समेशन ऑफ 1/अल्फा क्यूब प्लस 1। ठीक है, वो कि इसका मतलब क्या हो गया अब, कि इसका मतलब हो गया 1/अल्फा क्यूब प्लस 1 प्लस 1/बीटा क्यूब प्लस 1 प्लस 1/गामा क्यूब प्लस 1, है ना। और गौर करो अल्फा क्यूब प्लस 1 की वैल्यू ये दी हुई क्या है, अल्फा स्क्वायर। तो लिख दो 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर और 1/गामा स्क्वायर। आपके ऑब्जर्विंग पावर अगर अच्छी खासी, आप खुद ही महसूस कर लोगे कि 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर प्लस 1/गामा स्क्वायर की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल के आए हो, ये रही 2, ये रही 2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 2। ओके, इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। आई होप एंड बिलीव कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आज के लिए हम सिर्फ इतना ही कर रहे हैं, बाकी फिर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।